आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर बैठक जारी। लोकसभा में अमित शाह के चेंबर में चल रही है बैठक और शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल बैठक में मौजूद है। कल रात 1 बजे तक चली थी बैठक और शाम 4 बजे लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग होगी और उससे पहले लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल बैठक में मौजूद है। आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर बैठक हो रही है। कल रात 1 बजे तक बैठक चली और एक बार फिर से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और शाम 4 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग भी होगी। देखने वाली बात की क्या कुछ रहने वाला है। तो लोकसभा में अमित शाह के चेंबर पर इस वक्त बैठक हो रही है, हलचलें बढ़ चुकी है और बिल को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन से जो है वो भ्रम पैदा कर सकता है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल को लेकर संसद में बहस जारी और लोकसभा में शाम 4 बजे संशोधन विधेयक पर वोटिंग होनी है और सभी की नजरें इस वोटिंग पर टिकी हुई है। संसद में बहस के बीच सरकार ने देर रात अहम फैसला भी लिया और उस फैसले से पहले बैठकें भी हुई और एक बार फिर से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया और इसको लेकर लगातार मंथन और दोनों सदनों में बहस भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरने का काम भी किया जा रहा है और ऐसे में बैठकें भी हो रही है। कल रात 1 बजे भी बैठक हुई और इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह के चेंबर में भी लगातार बैठकें हो रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखने वाली बात की अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 4 बजे जो है अब वोटिंग होगी, उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है और संख्या बल जो है विपक्ष के पास है और ऐसे में अब देखने वाली बात की क्या रहेगा आगे और किस तरीके से आगे वोटिंग के बाद तस्वीरें बदलती है। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। इससे पहले गुरुवार का दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरता रहा और विपक्ष ने परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध भी किया है। वही सत्ता पक्ष ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन को जरूरी बताया। गुरुवार को संसद में आधी रात तक चली बैठक, तो वही आज भी सत्र के हंगामेदार साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। 3 बजे राहुल गांधी की तरफ से बोला जाएगा सदन में। देखने वाली बात कि राहुल गांधी किन किन मुद्दों को उठाते हैं और किस तरीके से अपने पॉइंट्स को रखते हैं। 4 बजे इस पूरे मामले को लेकर वोटिंग होगी और देखने वाली बात कि वोटिंग में क्या कुछ रहने वाला है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ पर राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि संख्या बल विपक्ष के पास है इस वक्त और उन्होंने कहा है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो एक तरफ यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर घेरने का काम भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि संख्या बल इस बार जो है विपक्ष की बात है। और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह के चेंबर में इस वक्त बैठकें भी हो रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर यह बैठक जारी है। देखने वाली बात कि किस तरीके से आगे 4 बजे जब संख्या बल के हिसाब से जब वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में जाता है। और इस वक्त बैठक में शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल मौजूद है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल रात 1 बजे तक बैठक चली है और बैठक में आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है इसको लेकर मंथन हुआ। शाम 4 बजे लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल बैठक में मौजूद हैं और आगे की रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है। कल रात 1 बजे तक बैठक हुई थी और इसी बीच एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह के चेंबर में बैठक बुलाई गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को लेकर बैठकें हो रही है और विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। तो महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष वर्सेस अमित शाह भी देखने को मिलेगा, जानिए। और ऐसे में देखने वाली बात कि जब 3 बजे राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से किन किन पॉइंट्स को रखा जाता है, किस तरीके से विपक्ष का यहाँ पर पक्ष जो है वो राहुल गांधी रखते हैं। तो लोकसभा में संसद का विशेष सत्र हंगामेदार लगातार देखा जा रहा है। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े परिसीमन पर विरोध जाहिर किया है और विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा भरोसेमंद नहीं है और इसीलिए विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और इसी दौरान महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा और जोर शोर से उछाला जा रहा है और विपक्षी दल के सांसदों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इससे परिसीमन को अलग कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। महिला आरक्षण एक यहाँ पर छलावा है जिसकी आड़ में बैकडोर से परिसीमन लागू करने की बात कही जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से
लगाया जा रहा है और लगातार विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह के चेंबर में इस वक्त बैठकें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है और घर में मां बहन बेटी को याद कर वोट दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति की सेवा और वंदन का ये अहम अवसर है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया है। 4 बजे वोटिंग है और वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी अपील है, सभी सांसद अपनी अंतरात्मा को सुने। पीएम मोदी ने कहा, घर में मां बहन बेटी को याद कर वोट दे। पीएम मोदी ने इस बीच एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी की तरफ से बाकायदा यहां पर अपील की गई है और आपको बताते चले कि इस बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और पीएम मोदी ने क्या पोस्ट किया है ये भी हम आपको बता दें। मैं सभी सांसदों से कहूंगा कि आप अपने घर में मां बहन बेटी पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतर आत्मा को सुने। पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया है। तो नारी शक्ति की पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया है और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अपने अंतरात्मा को सुने। खबरों में आगे